हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाई टू लर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम लोग। सेकंड हम लोग जो है जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एप्लीकेशन और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाई वी हैव टू लर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों है और क्यों हम लोग पढ़े इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो ये जो चीज़ है वो मैं आप लोग को एक बहुत ज़्यादा अच्छे एग्जांपल के साथ में बताना चाहता हूँ। तो देखो भाई, ये जो बंदा है ये लैपटॉप के ऊपर कब से स्क्रोलिंग कर रहा है और कब से ये सर्च कर रहा है कि कुछ तो मतलब सर्च करने की कोशिश कर रहा है। मैंने इससे पूछा कि तू क्या सर्च कर रहा है, तो ये बोला है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सर्च कर रहा हूँ। तो मैंने इससे पूछा तू तो प्रोग्रामिंग फील्ड में, तू तो सॉफ्टवेयर फील्ड में, तो तेरे को तो सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में क्यों पढ़ रहा है। तो इसने मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन बताया, एक बहुत अच्छा इसने मुझे आंसर दिया जो कि मैं आप लोग को भी बताना चाहता हूँ। ये क्या बोला मुझसे कि मैं एक लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ। लैपटॉप एक हार्डवेयर है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। अभी अगर मैं इस लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ तभी जाके मैं एक सॉफ्टवेयर को रन कर पा रहा हूँ, तभी जाके मैं एक ब्राउज़र या फिर मेरे ऐप को मैं अपने लैपटॉप में चला पा रहा हूँ। तो अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहा हूँ, अभी अगर मैं कोई प्रोग्रामिंग को रन कर रहा हूँ, तो मुझे हार्डवेयर की नॉलेज होना, इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि आप लोग चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। आगे चलते, यहाँ पर है क्वेश्चन व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है। तो एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स इज द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग विच डील्स विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड देयर यूटिलाइजेशन। अगर इस मीनिंग को आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आप लोग को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स इज द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एक फील्ड है साइंस एंड इंजीनियरिंग की, विच डील्स का मतलब यहाँ पर जो है रिलेटेड है, ठीक है। तो जो कि रिलेटेड है विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड देयर यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब यहाँ पर यूज है, यूसेज। मतलब यहाँ पर अगर मीनिंग बताऊँ इस पूरे डेफिनेशन का, तो मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एक फील्ड है साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो कि रिलेटेड है विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और उसके यूज़ करने के ऊपर। अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ हो रहा है तो मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ हो रहा है, वहाँ उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो कुछ घरेलू एग्जाम्पल के साथ हम लोग जो है इसको रिलेट करेंगे। तो देखो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है फ़ैन। अभी अगर मुझे हवा चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, बटन ऑन करके फ़ैन को ऑन कर देता हूँ। तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूसेज कर रहा हूँ, उसकी यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। अगले के ऊपर चलते, कंप्यूटर। अगर आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे हो तो या तो आप लोग लैपटॉप के ऊपर देख रहे हो या तो मोबाइल के ऊपर देख रहे हो। तो क्या कर रहे हो आप लोग, मोबाइल को यूटिलाइज कर रहे हो वीडियो देखने के लिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के हेल्प से वीडियो को देख रहे हो। बिल्कुल। थर्ड के ऊपर चलते, तो यहाँ पर आप लोग को इमेज से थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा कि ये है एक मिक्सर ग्राइंडर। किचन में ये यूज़ होता है। किचन में ये किस लिए यूज़ होता है, पेस्ट बनाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को ग्राइंड करने के लिए ये यूज़ होता है। तो अगर मैं मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ कर रहा हूँ तो ये भी एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो हम लोग डे टू डे लाइफ में भी इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, किस किस फील्ड में यूज़ होता है। तो सबसे पहली जो फील्ड है वो है कम्युनिकेशन वाली फील्ड। और अगर थोड़ा सा हम लोग पढ़ने की कोशिश करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज वायर्ड कम्युनिकेशन, जिसके एग्जाम्पल है टेलीग्राफी और टेलीफोन। अगर टेलीग्राफी आप लोग को पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इमेज में आप लोग देख पा रहे हो कि कुछ इस टाइप का एक कंपोनेंट होता है जो कि पहले के ज़माने में फॉर द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करा जाता था। सेकेंड अगर मैं आप लोग को बात करूँ तो वो है टेलीफोन। टेलीफोन एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम लोग यूज़ करते थे पहले के ज़माने में फॉर द कम्युनिकेशन। तो ये दो एग्जाम्पल है वायर्ड कम्युनिकेशन के। सेकेंड जो कम्युनिकेशन का टाइप है वो है वायरलेस कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल स्मार्टफोन, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। स्मार्टफोन आप लोग को पता ही होगा, स्मार्टफोन एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हर एक बंदा, हर एक यूज़र को यूज़ कर रहा है। और अभी अगर आप लोग वीडियो देख पा रहे हो तो वो भी स्मार्टफोन में ही देख रहे होंगे। तो स्मार्टफोन एक वायरलेस कम्युनिकेशन है। स्मार्टफोन में कोई वायर नहीं लगी होती जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, वो वायरलेसली मतलब इंटरनेटली वो कनेक्ट होता है।
सेकंड एग्जांपल है वो है टीवी ब्रॉडकास्टिंग। टीवी भी एक जो है वायरलेस कम्युनिकेशन है। अगर आप लोग घर पे कोई मैच देख पा रहे हो तो वो वहाँ पर चल रही है, तो एक वायरलेस कम्युनिकेशन बिल्ड होता है, तो इसको भी हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन में गिनेंगे और ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स के हेल्प से ही हम लोग कर सकते हैं। थर्ड है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अभी अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो वो इंटरनेट की हेल्प से देख रहे हो और इंटरनेट की सैटेलाइट लगी हुई है ऑलरेडी, तो उसके हेल्प से आप लोग ले सकते हो। तो ये जो है एक वायरलेस कम्युनिकेशन का टाइप है और ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स के टाइप में ही आता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिफेंस फील्ड में कैसे यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। डिफेंस आप लोग को पता होगा शायद, मिलिट्री वगैरह, तो उस फील्ड में कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का अगर आप लोग को फुल फॉर्म नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। एंड ये कैसे यूज होता है, रेडार को आप लोग कैसे यूज कर सकते हो फॉर द डिफेंस फील्ड, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो बाय यूजिंग रेडार एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट कैन बी फाउंड। अगर आप लोग रेडार को यूज करते हो तो ओपोनेंट का जो एयरक्राफ्ट है उसका लोकेशन आप लोग ट्रैक कर सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है मिलिट्री वगैरह फील्ड में। तो हम लोग देखते हैं कि रेडार कुछ इस टाइप का दिखता है, जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे हो, एक डिस्क टाइप की होती है और वहाँ पर सेंसर्स लगे होते हैं जिससे डिटेक्ट करा जाता है कि जो एनिमी का एयरक्राफ्ट है वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। अभी देखो ये जो है कुछ इस टाइप से लोकेशन ट्रैक करता है। अगर आप लोग को रेडार के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग गूगल कर सकते हो, बट रेडार का जो रिजल्ट्स आते हैं वो कुछ इस टाइप से आते हैं। एक सर्कल आता है, उसमें पॉइंट्स दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पर लोकेशन है हमारे जो एनिमी के एयरक्राफ्ट है उसकी। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रीज में कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करा जाता है। तो देखो, अंडर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द थिकनेस, क्वालिटी, वेट एंड मॉइस्चर कंटेंट। इसका इस्तेमाल कैसे करा जाता है एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्लोथ है, मैं इंडस्ट्रीज में क्लोथ को मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो इसका जो है थिकनेस, क्वालिटी, वेट, मॉइस्चर, इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे मशीन्स चाहिए होगी और वो मशीन्स किसके ऊपर काम करेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम करेंगे। तो इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री है उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा हाथ है, ये मैं बोल सकता हूँ। फोर्थ के ऊपर चलते हैं मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस या फिर फार्मेसी के कंपनी में, फार्मेसी के फील्ड में कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्प करती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट के बारे में बात करते हैं वो है एक्सरे, टू टेक पिक्चर्स ऑफ इंटरशियल बोन स्ट्रक्चर। तो एक्सरे का अगर आप लोग को नहीं पता तो एक्सरे एक मशीन होती है जो कि आपके जो बोन स्ट्रक्चर है उसकी एक टेक पिक्चर करने के लिए हेल्प करता है, मतलब उसके पिक्चर्स क्लिक करने के लिए हेल्प करता है। इससे डॉक्टर्स को पता चलता है कि बोन की क्या स्ट्रक्चर है या फिर बोन में कहाँ पर ब्रेक है। सेकंड के ऊपर चलते हैं वो है ईसीजी। ईसीजी भी एक टाइप ऑफ मशीन ही है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बेस्ड करती है और ये फाइंड करने के लिए हेल्प करती है द कंडीशन ऑफ द हार्ट, कि हार्ट की क्या कंडीशन चल रही है, वो डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स दिखाने के लिए ईसीजी ये मशीन यूज होता है और ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स की ही मशीन है। थर्ड हम लोग बात करेंगे वो है ऑस्किलोग्राफ। ऑस्किलोग्राफ भी एक मशीन है, टाइप ऑफ मशीन है जो कि चेक करने के लिए हेल्प करती है मसल एक्शन को। मसल एक्शन मतलब मसल के कोऑर्डिनेशन के बारे में सारी चीज़ें जो रिपोर्ट्स आती है वो डॉक्टर्स को दिखाने के लिए ऑस्किलोग्राफ्स नाम की एक मशीन है वो यूज़ होती है। तो आई होप आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो सारी चीज़ें वो समझ में आ चुकी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, क्यों लर्न करते हैं और क्या क्या एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स के। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन कंटेंट इस चैनल पर आप लोग को मिलते रहते हैं। और हाँ, और एक चीज़, जो भी मैं यहाँ पर जो है नोट्स आप लोग को दिखा रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहें और रिवाइज करना चाहें तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो में बस इतना ही करना चाहूँगा, अगले वीडियो में हम लोग और थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे।